नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हाडिया, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और कैंसर को लेकर जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कैंसर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो सबसे पहले तो कैसे इसकी पहचान की जाए, कैसे क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं? देखिए, आज कैंसर डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में, साथ ही हमारे देश में भी फैलता जा रहा है। और इसका जो प्रमुख जो कारण जो है, आज का जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। इसी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। और कैंसर के पहले जो सिम्टम्स हैं, यदि कहीं पर हमें कोई नोट या गठान दिखती है, या ऐसा कोई अल्सर, ऐसा कोई घाव जो बहुत समय तक ठीक नहीं होता है, या हम कहें कि ऐसे समय के अंदर जब हम कहें कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, कोई पेन हो रहा हो बहुत समय तक, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं हमें छाला हो गया हो, अल्सर हो गया हो, तो इस इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत इसकी जांच करना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं और फिर ये कैंसरस के रूप में हो जाता है ये। जी डॉक्टर साहब, आप पिछले 2 सालों से देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। तमाम पेशेंट भी आपके पास आते होंगे। कौन कौन से रोग लेकर पेशेंट आपके पास आते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, और फिर क्या क्या उपचार आप उनको देते हैं? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल इंदौर में है, और ये हमारे एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में ये हमारा हॉस्पिटल प्रसिद्ध हो रहा है। मध्य भारत के अंदर हमारे इंदौर में ये हॉस्पिटल है, और पूरे देश से हमारे पास इलाज के लिए मरीज आ रहे हैं। और जब कैंसर के हर प्रकार के कैंसर के मरीज, यदि वो इसोफेगस कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, लेरिंग्स कैंसर हो, इसोफेगस हो, पेनक्रियास कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, हर प्रकार के कैंसर के मरीज हमारे अस्पताल में आ रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि आपका अस्पताल कैंसर मरीजों के लिए ही समर्पित है, और इसलिए बाकी अस्पतालों से आपका अस्पताल कितना अलग है, कैसे अलग है? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है, ये एक अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। हमारा जो इलाज है, वो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा हम इलाज करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक 5वीं चिकित्सा पद्धति है, और इसका जो आगमन इटली से हुआ है, और भारत में ये पिछले 125 सालों से ये काम कर रही है। और हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, प्राकृतिक ट्रीटमेंट है, और इसके द्वारा ही हम इलाज कर रहे हैं कैंसर का। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, तमाम तरीके की परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, और आपने कहा जिस तरीके से कि आपके अस्पताल में हर तरीके की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अगर मरीज वहां पर पहुंचते हैं, तो अगर उनको कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके की उनको वहां पर प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो जाए, इसके लिए और क्या व्यवस्थाएं जो हैं आपके अस्पताल में उनको सुनिश्चित की जाती हैं? चूंकि कैंसर ही एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत कम इलाज जो है वो किया जाता है, और अगर आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए तो शायद इलाज संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल। हमारा जो हॉस्पिटल है, ये एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है। एक पूर्ण रूप से एक एलोपैथी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर सभी आईसीयू से लेकर सभी इमरजेंसी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि कैंसर एक भयानक बीमारी है। जैसे ही इसका नाम हमें सुनाई पड़ता है, मरीज के परिजन घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। और जब 3rd स्टेज और 4th स्टेज के जो मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं, तो उस समय बहुत ही वो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो उनको इलाज के लिए हमारे अस्पताल में सभी एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वो सभी सुविधा मौजूद हैं। परंतु उनका हम जो इलाज है, वो हम इलेक्ट्रोपैथी हर्बल ट्रीटमेंट द्वारा करते हैं। और हर स्टेज के मरीज का हमारे अस्पताल में इलाज किया जाता है, वो 1st स्टेज का मरीज हो या आखिरी स्टेज का मरीज हो। जिस स्टेज में हम कहते हैं कि हमारे जो मॉडर्न हॉस्पिटल हैं, जो अपना इलाज करने के बाद बोलते हैं कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, और मरीज जब पेन में पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में मरीज का साथ छोड़ दिया जाता है। और उस स्थिति में देवी अहिल्या हॉस्पिटल
अपने दरवाजे खोलता है और हमारे पास मरीज आते हैं और हम उसका आखिरी समय तक हम उसका इलाज करते हैं और पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, उसकी तकलीफ़ों को कम करते हैं और उसके लाइफस्टाइल को हम, उसके जीवन शैली को हम आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर महिलाओं और पुरुष की हम बात करें तो अगर दोनों ही अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से उनमें जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं? कैंसर अगर वो पेशेंट है तो क्या उनको सलाह दी जाती है? किस रूप में उनका उपचार किया जाता है? देखिए, हमारे पास तो सभी स्टेज के लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं के अंदर जो कैंसर है वो सर्विक्स कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, साथ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत अधिक मात्रा में होता है। और हम देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं रहती हैं वो अपने रोग को छुपाती हैं। यदि ब्रेस्ट में कोई नोट्स हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है तो उसको बताती नहीं है, या उनको कहीं ब्लीडिंग हो रही है और मेंसेस उनका बिगड़ा हुआ है तो वो उसको बताती नहीं, उसको छुपाती हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बीमारी अपनी 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच जाती है। तो उस स्टेज में हम उनका इलाज करते हैं। इसके साथ में हम कहेंगे कि हमारे जो पुरुष जो होते हैं इनके अंदर हम कहते हैं लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, पैनक्रेटिक कैंसर होता है। ये सभी मरीज हमारे पास में आते हैं और सभी मरीजों का इलाज हम हमारे अस्पताल के अंदर इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए इलाज किस तरीके से दिया जाता है? किस तरीके से इलाज उनका किया जाता है और क्या कुछ प्रोसेस उनके लिए है? देखिए, हमारा जो इलाज है हम इलेक्ट्रोपैथी हर्बल ट्रीटमेंट हम करते हैं। हमारी जो मेडिसिन है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसके अंदर किसी प्रकार का नोट्स का, केमिकल्स का इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता है। हमारी मेडिसिन जो होती है इलेक्ट्रोपैथी की, उसमें एनर्जी होती है, जो एनर्जी जो प्लांट्स अपने नेचर से, अपने सनराइज की उपस्थिति में अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से हम अपनी मेडिसिन को हम बनाते हैं और उसके अल्कोलाइड्स को हम निकाल देते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं होता है और उस मेडिसिन में केवल एनर्जी होती है। तो हमारी मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है और पेशेंट्स की एनर्जी लेवल को हम बूस्टअप करते हैं। हम पेशेंट के शरीर के अंदर एनर्जी बूस्टअप करते हैं, हम उसका इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं। हम यदि इम्यूनिटी लेवल और एनर्जी लेवल हम बढ़ा देंगे तो उसका ट्रीटमेंट उस पॉसिबल होता है। हमारे यहाँ जो इलाज है, हमारे इलाज में कोई भी किसी प्रकार का हरिशमेंट नहीं है। हम ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, मरीज को बहुत तकलीफ होती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। और हमारा जो इलाज है बहुत ही हेल्थी इलाज है। हम अपने पेशेंट को एडमिट कर रखते हैं अपने 7 दिन और हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं मेडिसिन का, जो कहेंगे कि हमारे जो एनर्जी पॉइंट है, हमारी जो नर्व्स एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, हमारे जो स्पाइनल कार्ड में 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों का जब एनर्जी लेवल कम होता है, वहाँ पे एनर्जी का ब्लॉकेज होता है, तो हम एनर्जी को बूस्टअप करते हैं। हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। जिस पार्ट पे कैंसर होता है, जहाँ पे पेन होता है, वहाँ पर हम मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। साथ में हम इंटरनली भी मेडिसिन खाने को देते हैं और पेशेंट को तुरंत आराम होता है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो किस तरीके के कैंसर पेशेंट आपके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके पीछे का कारण भी क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस समय जो कैंसर के मैक्सिमम जो मरीज हमारे देश में जो हैं, वो माउथ कैंसर और ओरल कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा है मात्रा में हैं, जिसके कहते हैं कि जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, अल्कोहल का ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं, तो उनको अंदर उनको माउथ कैंसर, ओरल कैंसर ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। यूँ तो मरीज आपको पैनक्रेटिक कैंसर भी मिलेगा, लीवर भी मिलेगा, लंग्स भी मिलेगा, स्टमक भी मिलेगा, परंतु माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा हैं जी। इसके अलावा हमारे अस्पताल में आते हैं और सभी मरीजों को बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या उनको सलाह दी जाती है? जैसा कि आपने कहा कि अगर माउथ कैंसर के पेशेंट आपके हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, क्या उनको अलग से कोई सलाह दी जाती है, कोई अलग से उपचार उनके लिए है ताकि इस तरीके का कैंसर उनको ना हो सके? और साथ ही साथ क्या उनके लिए अलग से उपचार भी आपके हॉस्पिटल में है? देखिए, हमारे यहाँ उपचार जो है वो बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी के हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और जब पेशेंट हमारे पास में टंग कैंसर का आता है, ओरल कैंसर का आता है, फेरिंग्स कैंसर का आता है, तो हम अपनी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, इंटरनल मेडिसिन हम उसको देते हैं। हमारी मेडिसिन जो है
वो हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक है, जो ट्यूमर के साइज को, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, पेन को रिलीव करती है, ब्लीडिंग यदि होता है तो उसको कम करती है, पस डिस्चार्ज होता है उसको खत्म करती है। तो इस प्रकार से कैंसर को ये ठीक करती है। और साथ में हम पेशेंट्स के सबसे बड़ी बात हुई थी कि पेशेंट की हम डाइट पर विशेष हम ध्यान देते हैं कि हम पेशेंट की डाइट में पूरा हम परिवर्तन कर देते हैं, और डाइट में परिवर्तन करने से ही कैंसर के अंदर काफ़ी कुछ फायदा होता है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है? जो कि आप लंबे समय से पेशेंट को देख रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, आप उनको हर तरीके की सलाह देते हैं, क्या कहता है आपका अनुभव? हाँ जी, बिल्कुल, इसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। उसके लिए हमें मुख्य रूप से हमें डाइट को हमें परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे मरीज जो कैंसरस मरीज आते हैं, जब उनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, हम बोलते हैं कि हमारे पेशेंट्स को अल्कलाइन डाइट्स देना चाहिए। अल्कलाइन डाइट्स मीन्स हमें वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को हमको ज़्यादा हम देते हैं। साथ में हम प्रोटीन डाइट को हम बिल्कुल मना करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट कैंसर मरीजों का भोजन है, कैंसर सेल्स का भोजन होता है, न्यूट्रिशंस होता है। तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन बिल्कुल मना करना चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल बंद करें, और वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हम ज़्यादा दें, डेयरी प्रोडक्ट को हम बिल्कुल बंद कर दें। दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कैंसर के लिए हानिकारक होती हैं। हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद करते हैं। और यदि हम डाइट को हम बदल देंगे और कैंसर का फूड सप्लाई यदि बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट्स का एनर्जी लेवल बूस्टअप होता जाता है। और कैंसर सेल्स का यदि भोजन बंद हो जाता है तो कैंसर सेल्स जो होते हैं वापस से वो नॉर्मल सेल्स के अंदर परिवर्तित होना स्टार्ट होते हैं और कैंसर ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे मरीज जो मेटास्टेटिक स्टेज के भी मरीज आते हैं, वो मरीज भी हमारे अस्पताल के अंदर ठीक हो रहे हैं। तो ये एक हमारा पिछले 2 साल का अनुभव है कि मेटास्टेटिस वाले मरीज भी ठीक हो सकते हैं यदि हम सही समय पर हमारे पास आ जाएं और अपने डाइट और सब चीज़ों में परिवर्तन कर दें, तो कैंसर ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कैंसर के स्टेजेस के बारे में बताएं, उसके स्टेजेस के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो गया है कि मरीजों को ये भी पता हो कि कौन कौन से स्टेजेस जो हैं वो कैंसर की हो सकती हैं। देखिए, कैंसर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है तो कैंसर 6 महीने साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है, जो एक अल्सर के रूप में, एक ट्यूमर के रूप में, या एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर आता है। तो हम क्या होता है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम जब इग्नोर करते हैं तो वो कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। और हमें जब पता लगता है, जब तकलीफ बढ़ती जाती है और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब उसका डायग्नोस्ट हम करते हैं, हम उसका एंडोस्कोपी करते हैं या हम MRI या CT स्कैन करते हैं, तो पता लगता है कि पेशेंट सेकंड स्टेज में आ गया है। तो सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऐसा है जिसके अंदर हम उसकी सर्जरी करते हैं या जो भी करते हैं, तो पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। परंतु पेशेंट जब 3rd और 4th स्टेज में होता है, हम ये कहेंगे जब कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाता है, और उस स्टेज को हम 3rd या 4th स्टेज बोलते हैं। तो उस स्टेज के अंदर ये कहेंगे कि हम जो कीमोथेरेपी हमारा मॉडर्न साइंस में दी जाती है या रेडिएशन दिया जाता है, ये पूरा ही एक पैलिएटिव केयर में आता है। तो हम बोलते हैं कि कीमोथेरेपी पेशेंट्स की और इम्यूनिटी लेवल को कम करता है। तो पेशेंट को तकलीफ पहले से तकलीफ है, और रेडिएशन करने से, कीमोथेरेपी करने से उसको तकलीफ और उसमें इजाफा हो जाता है, तो उसकी लाइफ और कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, वर्षा, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो, सवाल पूछिए वर्षा। हाँ हेलो सर, મારા હસબન્ડને સર ગુજરાતીમાં વાત કરું છું। हेलो सर जी, वर्षा पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ जी, મારા बोलिएगा। હસબન્ડને 3 વાર બાયોપ્સી કરાવી છે, પણ બાયોપ્સીમાં કંઈ આવતું નથી સર, અને 4 મહિનાથી આ પ્રોબ્લેમ છે, અને દાઢમાં નીચે સડો છે। जी, देखिए, कई बार क्या होता है कि बायोप्सी में कुछ डायग्नोस नहीं हो पाती है, तो हम CT स्कैन से हम पता कर लेते हैं। हमारी डिसीज कैंसर को हम 99% हम CT स्कैन या MRI से ही पता लग जाता है कि इसको कैंसर है। और हम कहते हैं कि बायोप्सी करने से हम डिसीज को, बीमारी को और हम छेड़ते हैं और डिसीज और आगे बढ़ जाती है। तो आप बायोप्सी पे बच जाइए, आप अपना CT स्कैन यदि कराया है तो उसी में ही पता लग जाएगा हमें कि इसे कैंसर है, उसी के अनुसार हम अपना ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हाँ, और सर
हम आपके पास आना चाहते हैं। जी हम हाँ 2 जी, या बिल्कुल आप 3 आ दिन सकते में। हैं इंदौर के अंदर। हमारा नंबर आप जी बिल्कुल आइए आप, और ज़रूर आपका बहुत इलाज होगा और निश्चित रूप के आपके पति हैं जो ठीक होंगे। ओके सर, थैंक यू। जी डॉक्टर जी, साहब, थैंक आपने कहा कि कीमोथेरेपी के जरिए इलाज नहीं हो सकता है आपके हॉस्पिटल में, जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि इससे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अन्य अस्पतालों में देखा ये भी गया है क्योंकि एकमात्र जी। कीमोथेरेपी ही एक जरिया है जिससे कैंसर का जो कीड़ा कह सकते हैं कि उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा इलाज बताया कि कीमोथेरेपी छोड़कर अन्य तरीकों से भी कैंसर को खत्म किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए अभी तक दुनिया में, वर्ल्ड में कैंसर का 3 प्रकार से इलाज होता है। एक हम जब पता लगता है कहीं ट्यूमर है, कहीं ब्रेस्ट कैंसर है या कहीं यूट्रस में है, तो हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि हम वहाँ से उस चीज़ को निकाल देते हैं। तो सर्जरी करके उस ऑर्गन्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद के अंदर उसको आगे ना फैले इसलिए कीमोथेरेपी देते हैं और साथ साथ में रेडिएशन भी देते हैं। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन देने से पेशेंट का एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी लेवल और ख़त्म होता है। पेशेंट में उसके बाल चले जाते हैं, उसको वॉमिटिंग होती है, भूख नहीं लगती है, उसको दस्त होते हैं और परेशानी उसकी बढ़ती जाती है। और कीमोथेरेपी ऐसा है कि अब पेशेंट को 4 महीने 6 महीने तक दिया जाता है, तो पेशेंट की कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। तो हमारा ये मानना है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन बीमारी को कुछ समय के लिए सस्टेन कर सकता है, उसको रोक सकता है, परंतु कैंसर को ठीक नहीं करता है। और हमारा जो इलाज है हर्बल इलाज है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। हम कैंसर से लड़ने की क्षमता हम रखते हैं, बीमारी को हम शरीर को इस लायक बनाते हैं कि उस बीमारी से लड़ सके। और जब शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल, एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाता है तो मरीज कैंसर की बीमारी से बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, उस केसेस में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो मरीजों को दी जाती हैं? कैसे मरीजों को असहनीय दवाइयां दी जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ देखिए, हमारे पास हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी जो मेडिसिन है हर्बल मेडिसिन है और हम हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम ज़्यादा करते हैं। जिस भी पार्ट पे कैंसर होता है, जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ ट्यूमर होता है, वहाँ पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन दिया जाता है। साथ में कैंसर की बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए हम अपनी मेडिसिन को हम टैबलेट्स के रूप में, पिल्स के रूप में, डायल्यूशंस के रूप में हम खाने के लिए भी देते हैं और धीरे धीरे कैंसर बीमारी जो है वो शरीर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। और अभी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको रेक्टम कैंसर हुआ है, इसोफेगस हुआ है, लीवर कैंसर हुआ है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। अभी एक पेशेंट हमारे पास ब्रेन ट्यूमर के भी आए हुए हैं जिनकी 2 बार सर्जरी हो गई है, रेडिएशन भी हुआ, उसके बाद भी तकलीफ थी और साथ में उनको ओडिमा भी हो गया था, परंतु हमारे ट्रीटमेंट से उनका ओडिमा खत्म हो गया। उनका जो हेडेक होता था, जो उनको चीज़ें होती थी, सीजर आते थे, वो सब बंद हो गए और काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयां लेने से, हर्बल जो दवाइयां जो पेशेंट ले रहे हैं, उसमें क्या कोई परहेज करने की भी जरूरत है? कोई परहेज भी साथ के साथ किए जा सकते हैं? देखिए, हमारा जो परहेज केवल इतना ही है कि हम कैंसर जिस कारण से होता है, हम कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट हम बंद करते हैं, एसिडिक डाइट बंद कर देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट बंद करते हैं और साथ में अल्कलाइन डाइट्स हम लेते हैं। अल्कलाइन डाइट्स हम कहेंगे कि वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, दूध से बनी चीज़ें हम बंद करते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स बंद करते हैं, हम अंडे बंद करते हैं, नॉनवेज बंद करते हैं। ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किन लोगों को कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा, सही प्रश्न किया आपने कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और साथ में मैं कहेंगे कि जो पेस्टिसाइड्स का जो लोग हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं खाने के अंदर, तो पेस्टिसाइड्स को हम लोग जैसे वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो अच्छे से उसको हम थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी करके हम वॉश करके हम वेजिटेबल्स का हम उसका यूज़ करें ताकि कुछ मात्रा में जो उसके केमिकल्स उसको निकाले जा सकें। तो इस प्रकार से हम अपनी ये सब थोड़े से हम साधन का उपयोग करें तो हम कैंसर से हम बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर को
उतना हद तक सही नहीं किया जा सकता है, और लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने हर्बल दवाइयों की बात की है, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? नहीं जी, हमारी मेडिसिन में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हमने कहा है हमारी मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। हमारी मेडिसिन जो प्लांट्स, केवल हर्बल प्लांट्स लिए गए, और उसके बाद भी प्लांट्स में जो अल्कोलाइट्स होते हैं उसको हम इतने प्यूरिफाई करते हैं, इतना प्लांट्स को फिल्टर करते हैं हम उसको, ताकि उसमें से अल्कोलाइट्स भी निकल जाते हैं। उसमें केवल एनर्जी होती है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है जी। इसके अलावा कैंसर मरीजों के खानपान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके खानपान सही से चलता रहे, उसके लिए क्या कुछ उनको आप सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह यही है कि हमें प्रोटीन डाइट हम बंद करें, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को हम ज़्यादा यूज़ करें, और दूध से बनी चीज़ें नहीं खाएं। ये 3 चीज़ें हम बंद कर देंगे तो हम इससे बच सकते हैं। साथ में ये भी कहूँगा कि हमें डेली हमें हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उसका हम जूस हमको लेना चाहिए। साथ में हमें सैलेड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो कैंसर ठीक हो सकता है इन सब चीज़ों से। डॉक्टर साहब, चूंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि एलोपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और लोग भी यानी कि जो मरीज़ हैं वो इस कदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इस ओर प्रभावित भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी असर करे और इस ओर मरीज़ आए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से ये प्रोत्साहित होती जाए, उसके लिए क्या कुछ नई पहल और हो सकती है? निश्चित देखिए, हम लोग हमारे हॉस्पिटल से के माध्यम से, हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग बनाते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने 30 तारीख को हमने इलेक्ट्रोपैथी का नेशनल डे हमने मनाया। साथ में हम 11 जनवरी को हम वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी डे मना रहे हैं। जो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर कौनसेजन मेट्टी, उनका हम बर्थ डे मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी डे के रूप में। तो हम अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी वर्ग है उनको भी हम, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं कि ताकि इलेक्ट्रोपैथी को जन जन तक पहुंचाया जा सके, और इलेक्ट्रोपैथी को हम जब मेन स्ट्रीम में आ जाएगी और जब कैंसर जैसे बीमारी से हम लड़ रहे हैं और हम उसको कैंसर मरीजों को हम आराम दे रहे हैं, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो निश्चित है कि एक दिन इलेक्ट्रोपैथी मेन स्ट्रीम में होगी, और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रोपैथी निश्चित है कि अपना स्थान एक प्राप्त करेगी। जी, आखिर में सवाल मेरा आपसे डॉक्टर साहब यही रहेगा, क्योंकि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की टीम किस कदर आगे बढ़ रही है, कैसे कैंसर जो मरीज हैं उनके लिए कदम आगे बढ़ा रही है और एक नई पहल कर रही है? देखिए, हमारी जो टीम है, हमारी टीम बहुत ही एक डेडिकेटेड टीम है, और हमारा जो देवी अहिल्या का जो पूरा जो स्टाफ है बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ है, और एमसीआई के रूल्स के अनुसार सब क्वालिफाइड हमारे पास टीम होती है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, और हम 24 घंटे हम मरीजों की सेवा के अंदर हम लगे हुए हैं। और हमारे मरीजों का फीडबैक भी मिलता है। हमारे जो साथ में जो परिजन होते हैं मरीजों के, वो खुद भी बोलते हैं कि देवी अहिल्या के अंदर हम जब आते हैं और जब इलाज करते हैं, मरीज को रात को 2 बजे भी तकलीफ होती है, तो पूरा स्टाफ उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हमेशा तैयार होता है। तो हम बिल्कुल अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मरीज जो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका हर प्रकार से हम उनकी मदद करें, हम उनकी तकलीफों को कम करें। वही हमारा सबसे एक बड़ा डेडिकेशन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सेहतनामा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। समय की थोड़ी सी कमी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।